दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज अरबपतियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने वाले ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जो कभी घर की आर्थिक तंगी के कारण कम उम्र में ही काम करने के लिए निकल पड़े थे। अगर आज डायरेक्टर किसी फिल्म को हाथ लगा दे तो वो फिल्म मानो सोना उगलने लगती है। क्या आपको पता है कि इनकी बनाई गई एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है? तो चलिए जानते हैं इस अरबपति के बारे में बहुत कुछ आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के रायचूर नाम की एक जगह से, जहाँ पर RRR मूवी के डायरेक्टर यानी SS राजामौली का जन्म हुआ। 10 अक्टूबर 1973 को इस दिन विजेंद्र और राजा नंदिनी के घर एक खूबसूरत से बच्चे की किलकारी गूंजी, और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे और आपके फेवरेट SS राजामौली ही थे। उनके पिता के बारे में अगर बात की जाए तो उनके पिता का पूरा नाम के विजेंद्र प्रसाद है, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर है, और वही उनकी माँ राजनंदिनी एक हाउसवाइफ। लेकिन आज राजामौली की माँ हमारे बीच में नहीं है। आपको बता दें कि SS राजामौली की फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। देखा जाए तो उनका पूरा परिवार ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा है। वहीं अगर हम इनके सिबलिंग्स की बात करें तो ना तो इनका कोई भाई है और ना ही कोई बहन। ये अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। बातों को आगे बढ़ाते हुए चलिए जानते हैं कि फिल्म बाहुबली से अपनी खास पहचान बनाने वाले इस धांसू डायरेक्टर की एजुकेशन कहां से पूरी हुई। दोस्तों, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कर्नाटक राज्य के कोवूर जिले से पूरी की। उनके बचपन के स्कूल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि कर्नाटक से ही इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। खैर, स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आंध्र प्रदेश जाने का विचार किया, और वहाँ उन्होंने रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और वहाँ उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। जब उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री उनके हाथ में आ गई तो मानो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया। जिस कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की वो आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में मौजूद है। इंसान के करियर बनाने के टाइम की अपनी एक अलग ही स्टोरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे राजामौली के करियर के शुरुआती दिन कैसे रहे। बाहुबली और मगधीरा जैसी हिट फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले SS राजामौली साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इन्होंने राघवेंद्र राव के साथ रहकर डायरेक्शन की बीमारियों को सीखा, और धीरे धीरे वो राघवेंद्र राव के साथ ही सपोर्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। आपको बता दें कि राघवेंद्र राव ही वो इंसान है जिन्होंने राजामौली को डायरेक्टिंग से जुड़ी हुई सारी बारीकियों को सिखाया। तो इस लिहाज से राघवेंद्र राव SS राजामौली के गुरु हुए। अभी राजामौली डायरेक्शन के गुण पूरी तरह से सीख भी नहीं पाए थे कि लोगों की नजरों में आने लगे, और इस तरह से उनकी लाइफ में वो दिन भी सामने आया जब इन्हें इनका पहला तेलुगु सीरियल डायरेक्ट करने का मौका मिला। उस तेलुगु सीरियल का नाम था शांति निवासम। लेकिन आपको बता दें कि यह सीरियल उन्होंने राघवेंद्र राव के अंडर में रहकर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में डायरेक्ट किया। इसके अलावा राजामौली ने कर्नाटक में ही एक रिकॉर्डिंग थिएटर में भी काम किया। तो इस तरह सीखते सीखते राजामौली को जूनियर NTR के साथ साल 2001 में फिल्म बनाने का मौका मिला। ये इनकी शुरुआत थी। इसके बाद मिली सक्सेस से उनके हौसले बढ़ते गए, और उन्होंने अगली फिल्म सिम्हाद्री भी जूनियर NTR के साथ ही कास्ट की, जिसमें उनके साथ भूमिका चावला भी नजर आई। ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई, और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी के चलते इस फिल्म को कन्नड़ और तमिल दोनों लैंग्वेज में बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में अपना बेहतरीन योगदान दिया। साल 2004 में उन्होंने सई और 2005 में छत्रपति जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसी के चलते उन्होंने साल 2006 में विक्रमाकुडु और 2007 में मगधीरा जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। इस तरह सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते हुए SS राजामौली का करियर परवान चढ़ा। अब जानते हैं कि इनको सही मायने में सफलता कब मिली। तो दोस्तों, इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब साल 2015 में उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग आई। इस फिल्म को इंडिया के लोगों ने काफी पसंद किया। इतना ही नहीं, फिल्म की कमाई ने पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, यानी कि ये फिल्म ने इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई। देखा जाए तो आज भी इस फिल्म की जगह कोई नहीं ले पाया। आपको बता दें कि फिल्म तेलुगु और तमिल में भी बनाई गई थी, और हिंदी और मलयालम में इसे डब भी किया गया। दुनिया में हजारों करोड़ों रुपए छापने वाली इस फिल्म ने अपने नाम के कई अवार्ड्स भी किए। इसके बाद फिल्म का अगला पार्ट भी बनाया गया, जो साल 2017 में रिलीज हुआ। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास रच दिया, और इस फिल्म को 3 इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद राजामौली ने साल 2021 में एक और फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम था रुद्रम रणम रुधिरम यानी RRR। दोस्तों, किसी की मेहनत तब रंग लाती है जब उसे मेहनत का फल मिलता है, और अगर फल किसी अवार्ड के रूप में मिले तो क्या कहने। चलिए जानते हैं अब राजामौली के अवार्ड्स और अचीवमेंट के बारे में। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं साल 2009 से। इस साल उन्हें फिल्म मगधीरा के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और साल 2012 में उन्हें तेलुगु फिल्म ईगा के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ ही नंदी अवार्ड भी दिया गया। साल 2013 में उन्हें बॉम्बे रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और साल 2015 उनकी किस्मत का वो जगमगाता सितारा रहा जब उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें
नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर फीचर फिल्म, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, तेलुगु फिल्म बाहुबली द बिगनिंग, नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, फिल्म बाहुबली द बिगनिंग, आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, तेलुगु फिल्म बाहुबली द बिगनिंग, सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु डायरेक्टर, फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और बेस्ट डायरेक्टर फिल्म बाहुबली द बिगनिंग शामिल है। साल 2017 में उन्हें बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर और सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया। कहा जाता है कि आज राजामौली देश के सबसे महंगे डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल है, लेकिन कभी वक्त ऐसा न था। दरअसल एक वक्त था जब इनके पिता और उनके चाचा को फिल्में बनाने का भूत सवार था, जिसके चलते उन्होंने अपनी 360 एकड़ की जमीन भी गिरवी रख दी। उससे मिले पैसों से फिल्में बनाई, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वो फिल्में फ्लॉप रही। इस तरह से उनका परिवार सड़क पर आ गया। ऐसी स्थिति में एसएस राजामौली ने घर को सपोर्ट करने के लिए 20 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया और कड़ी मेहनत से अपने परिवार की तकदीर बदली। अब एक नजर ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले फिल्म प्रोड्यूसर एसएस राजामौली की पर्सनल लाइफ पर डालते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एसएस राजामौली की शादी पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की मां से हुई। साल 2000 के आसपास रमा और उनके पहले पति ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। ऐसे मुश्किल समय में अगर कोई साथ खड़ा हो जाता है तो वह आपका सबसे करीबी कहलाता है। ऐसी सिचुएशन में एसएस राजामौली ने रमा को काफी सपोर्ट किया। धीरे धीरे ये काफी करीब आ गए और तब उन्होंने फैसला किया रमा से शादी कर उन्हें अपना जीवन साथी बनाएंगे। साल 2001 में राजामौली ने अपने हमसफर के रूप में उन्हें चुन लिया। उन्होंने रमा के साथ उनके बेटे को भी गोद लिया, जिसका नाम कार्तिकेय है। इसके अलावा राजामौली ने एक बेटी को भी गोद लिया। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि राजामौली की वाइफ यानी रमा भी उनके साथ मिलकर उनकी फिल्मों में सपोर्ट करती है। ये कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं बल्कि फिल्म में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करती है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो उनके फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर फेसबुक पर नजर दौड़ाएं तो आज उनके फेसबुक पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चलिए इस महान शख्स के बारे में कुछ ऐसी भी बातें जान लेते हैं जिनके बारे में शायद आप अब तक अनजान हैं। राजामौली की फेमस फिल्म बाहुबली की स्टोरी उनके पिता ने लिखी। साथ ही फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया वो उनकी वाइफ रमा ने की। आपको बता दें कि ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में आज तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी। देश के महंगे डायरेक्टर माने जाने वाले एसएस राजामौली आज अरबपतियों में गिने जाते हैं। चलिए जानते हैं उनकी अब तक की टोटल नेटवर्थ। तो आज एसएस राजामौली देश के अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। वहीं इनकी टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो वो आज है 10 अरब। ये एक फिल्म को बनाने के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। आपको बता दें कि राजामौली द्वारा बनाई गई फिल्मों ने इंडिया में तो खूब नाम कमाया ही, साथ ही उन्होंने विदेशों में भी शानदार इनकम जनरेट की। राजामौली की प्रॉपर्टी पर अगर नजर डाली जाए तो उन्होंने कई सारे लग्जरी घर भी अपने नाम किए और उन्हें रेंट पर चढ़ाकर उन्हें भी इनकम का सोर्स बना दिया। इस तरह से अपनी कड़ी मेहनत के साथ एसएस राजामौली ने दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी जगह बनाई। तो भाई लोग, ये थी सच्ची कहानी जो वाकई में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। तो हमारी वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूलें।